तो अभी तक आपने एडमिट कार्ड अपने चेक नहीं किए हैं तो आप कर सकते हैं और उससे अपने ये देख सकते हैं कि किस विद्यालय में, महाविद्यालय में अपना सेंटर जो है वो आया है। क्योंकि आरपीएससी ने इससे पूर्व जो एग्जाम सिटी है उनको पहले ही जारी कर दिया था कि किस जिले में आपका सेंटर है। आज आपको प्रॉपर रूप से जो आपका एग्जाम सेंटर है, किस विद्यालय या महाविद्यालय में आपका सेंटर आया है, तो उसकी जानकारी भी अपने को उपलब्ध हो गई है। इसके अलावा अपने देखें तो जो ग्रुप बी है उसके अंतर्गत हिंदी का जो प्रश्न पत्र है वो अपना होना है 8 तारीख को, यानी 8 सितंबर को सुबह वाली पारी में 10 से 12 के बीच में जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका आयोजन होगा और शाम को इवनिंग में 3 से 5:30 तक जो हिंदी विषय का प्रश्न पत्र है वो यहाँ पर आने वाला है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो ग्रुप बी के अंतर्गत जो मैथ, इंग्लिश और पंजाबी के जो एग्जाम होने हैं उनके एडमिट कार्ड शायद आज अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि 3 दिन पूर्व एडमिट कार्ड आरपीएससी हमेशा जारी करता है। तो पहले जो 7 सितंबर से अपने पेपर होने हैं, विशेष रूप से 7 और 8 को, 7 को एसएसटी का है और 8 को हिंदी विषय का जो प्रश्न पत्र है उसका आयोजन होना है। तो इन दोनों के एडमिट कार्ड जो है वो यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। उसके बाद में 10 तारीख को जो अपने संस्कृत का जो पेपर का आयोजन होना है, तो 10 तारीख को संस्कृत का सुबह जीके वाला प्रश्न पत्र है और शाम को यहाँ पर संस्कृत का जो अपने सब्जेक्ट का पेपर होना है उसका आयोजन होना है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड ग्रेड भर्ती से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है वो मैं आपके लिए लेकर के उपस्थित होता हूँ। तो ये सामान्य सी जानकारी थी जो कि एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग रहने वाली थी। काफी विद्यार्थियों के इसके समझ में कॉल आए थे कि सर ग्रुप डी वाले जो एग्जाम होने हैं मैथ, इंग्लिश और पंजाबी विषय के, उनके एडमिट कार्ड अभी तक खुल नहीं रहे हैं। देखिए, जो शुरुआती पेपर है उन्हीं के एडमिट कार्ड अभी जारी किए गए हैं, विशेष रूप से 7 और 8 तारीख वाले जो पेपर हैं हिंदी और एसएसटी का जो पेपर होना है उनके। अभी जो 9 तारीख और 10 तारीख को जो पेपर होने हैं या 11 तारीख को, उनके एडमिट कार्ड कल तक जारी हो जाएंगे। 3 दिनों पूर्व अपने को ये सूचना दी जाती है। तो आप अपनी एप्लीकेशन आईडी के आधार पर डेट ऑफ बर्थ और आपका जो नेम है वो लगा करके आरपीएससी की ऑफिशियल साइट पे जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके भी आप अपने एडमिट कार्ड डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा कई अभ्यर्थियों के मन में शंका ये थी कि सर जो फर्स्ट पेपर है तो उसमें 40% का क्राइटेरिया अलग रखा गया है, या फिर दोनों पेपर में कॉमन मिलाकर के अपने को 40% यहाँ पर लेके आने हैं। देखिए, मैं इसके संबंध में कई वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूँ कि फर्स्ट पेपर में अलग से अपने को जो 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें से अपने को अलग से 40% लाने होते हैं, जबकि सेकंड पेपर में अपने को पता है कि 150 क्वेश्चन आते हैं, उसमें जो क्राइटेरिया है वो अलग है। यानी दोनों पेपर में अलग अलग अपने को 40% नंबर लाने अनिवार्य यहाँ पर होते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। पहले कोई टारगेट न बना के जाएं कि हाँ मैं दोनों पेपर मिला के इतने तो करके ही आने हर हाल में, क्योंकि ये चीजें पेपर पे डिपेंड करती हैं कि पेपर का लेवल कैसा है। कई बार पेपर बहुत टफ आ जाता है तो उसमें 40% बनाने मुश्किल हो जाते हैं, और कई बार पेपर जो है उसकी कंडीशन बहुत ही हल्के लेवल में होती है तो उसमें स्कोर अच्छा खासा चला जाता है। तो ये पेपर पे डिपेंड करता है कि कितना टारगेट अपने लेके चलें। पेपर में बैठने के बाद आप लोगों को पता लग जाएगा कि पेपर का लेवल ये है, और इस पेपर में इसमें डबल ऑप्शन में आपकी कंफ्यूजिंग है, जैसे सी और डी में ही सही होगा, उनमें आप तुक्का भी लगा सकते हैं। बाकी अनावश्यक यहाँ पर तुक्का लगाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जहाँ पर होती है तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो सही प्रश्न है उनमें कटौती न हो जाए। तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान में रखें। बाकी आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं, मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं हैं सभी को। अभी अपने पास 3 दिन का समय शेष है, तो इन 3 दिन में अब ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। ये भी नहीं कि मैराथन क्लास देखें, ये भी नहीं कि मेरे पास बहुत सारे नोट्स पीछे के पड़े हैं तो मैं उनको एक साथ पूरा रिविजन कर लूँ। हाँ, करंट जीके में कोई बड़ी घटना है उसको आप देख सकते हैं, या जो बड़ी योजनाएं सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई जो योजनाएं हैं उनको आप जरूर देखें, डिटेल में पढ़ सकते हैं उनको। या फिर खेल परिदृश्य में भी कोई जो उत्कृष्ट खिलाड़ी है उसके रिगार्डिंग या कोई अवार्ड वगैरह कोई साहित्य में मिले हैं तो इन चीज़ों को आप लास्ट में देख सकते हैं। बाकी इतना बर्डन मुझे नहीं लगता कि लास्ट में लेने की आवश्यकता है, क्योंकि जिन बच्चों की तैयारी होनी है वो तैयारी तो पहले से हो चुकी है। अब उस तैयारी को लास्ट में अपने जाके ये नहीं खींच सकते कि हाँ मैं मेरी तैयारी को इन बचे हुए 3 दिन में और बढ़ा लूँ। ऐसा नहीं हो पाता है कि लास्ट में फिर ज़्यादा दबाव लेते हैं तो फिर जो चीज़ें पहले से अपनी याद हैं उनमें ये दिक्कत आती है कि उन चीज़ों को भूलना